नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। खबर विशेष आप देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं खबर विशेष की। देश में कोरोना का कहर जारी है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या जहां 25 लाख के पार पहुंच गई है, तो वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दोनों ही राज्यों में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्थिति क्या है, ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश में कोरोना का पहला मामला सामने आए 200 दिन पूरे हो गए हैं। इन 200 दिनों में देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 25 लाख के पार पहुंच चुका है, जबकि कोरोना के चलते मौत का आंकड़ा भी 50,000 के करीब पहुंच चुका है। हालात ये है कि देश में हर दिन 50,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ रहे हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी तेजी से संक्रमण फैल रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1019 केस मिले हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 44,000 के पार पहुंच चुकी है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीज इंदौर में हैं, जहां संक्रमितों का आंकड़ा 9,804 है, तो मौत का आंकड़ा 342 के पार पहुंच गया है। वहीं अगर बात भोपाल की करें तो संक्रमितों का आंकड़ा 8,547 है, जबकि अभी तक 238 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि ग्वालियर में 3,324 कोरोना केस मिले हैं और अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि प्रदेश में अभी तक कोरोना के 4400 एक्टिव केस हैं। वहीं कोरोना के चलते प्रदेश में अभी तक 134 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 486 नए केस मिले हैं और 4 लोगों की मौत हुई है। टीम न्यूज स्टेट। और बड़ी खबर का रुख करते हैं गुना से खबर, जहां पर मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की पत्नी कोरोना पॉजिटिव हैं। ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी कि संपर्क में आए लोग क्वारंटीन हो जाएं। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने सभी कार्यक्रम अपने रद्द कर दिए हैं। सिसोदिया और उनकी मां की रिपोर्ट हालांकि नेगेटिव आई है। बहरहाल उन्हें अभी क्वारंटीन में रहना होगा, क्योंकि वे अपनी पत्नी के संपर्क में जरूर आए होंगे। हालांकि अभी तक जो उनकी टेस्टिंग हुई है उसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन कई मर्तबा ऐसा देखने को मिला है कि कुछ दिन बाद इसके सिम्टम्स दिखे हैं और जब दूसरी टेस्टिंग करवाई गई तो कई लोग ऐसे निकले हैं जो पॉजिटिव हैं। हालांकि गनीमत है कि महेंद्र सिंह सिसोदिया भी नेगेटिव हैं, उनकी मां नेगेटिव हैं। दुआ करनी चाहिए कि वे कोविड नेगेटिव ही रहें, लेकिन उन्होंने उनकी पत्नी के संपर्क में आए या उनसे संपर्क में आए लोगों से आइसोलेट होने की बात कही है, अपनी टेस्टिंग की बात कही है। तो आम जनता हो या फिर वीवीआईपी गलियारा, हर किसी को कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि अब मामले जो है वो 25 लाख के पार पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इससे अछूते नहीं है। क्या मैनेजमेंट की कोई कमी है या फिर इसके पीछे कोई और वजह? जानने की कोशिश करते हैं। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा ब्रिज गोपाल लोहिया जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर के जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए, एज एन हेल्थ एक्सपर्ट इस चर्चा में शामिल है, मेंबर हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत ब्रिज गोपाल लोहिया जी आप ही से करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के पहले चरण से लेकर अब तक की स्थिति पर गौर करें तो लॉकडाउन जब था तब स्थिति बहुत बेहतर नजर आ रही थी। देश पूरी दुनिया में गिना जा रहा था कि कोरोना को लेकर भारत का मैनेजमेंट काफी बेहतर है, लेकिन आज स्थिति हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। नहीं अनुराग जी, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्थिति हाथ से निकलती नजर आ रही है। आज भी पूरी दुनिया में इस बात के लिए भारत की चर्चा है। आप याद करिए कि अप्रैल और मार्च में किस तरह की बातें भारत के बारे में पूरी दुनिया में हो रही थी कि वहां लगभग 80 से 85% आबादी संक्रमित हो जाएगी सितंबर तक। ये कहा जा रहा था कि 100 करोड़ मरीज होंगे। किस तरह की हमने तैयारियां की थी और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये तैयारियां की गई थी कि देश भर में वेंटिलेटर की कमी ना हो, आईसीयू बेड्स की कमी ना हो, और अगर जरूरत पड़े तो ऐसी स्थिति भी आ जाए कि हमें हॉस्पिटल में बेड कम पड़ जाए तो हमने रेलवे कोचों को भी आइसोलेशन वार्ड के रूप में तैयार करके रखा हुआ है। ये स्थितियों का अंदाजा था, परंतु जिन स्थितियों को अवसर में बदलना था वो काम भी हमने किया है। और आज
गर्व के साथ हम इस बात को कह पा रहे हैं, जैसा कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम कोरोना वैक्सीन के बेहद करीब हैं और तीसरे चरण के परीक्षण भारत में चल रहे हैं। पूरी दुनिया आशा की दृष्टि से भारत की ओर देख रही है। भारत ने इससे पहले भी कई जटिल बीमारियों की वैक्सीन दी है देश को, दुनिया को, और उससे पूरी दुनिया भारत का लोहा भी मानती है। इस बार भी उम्मीदें भारत से काफी ज्यादा हैं। लेकिन सर, क्या मैनेजमेंट में कमी रह गई है? चाहे वो आप केंद्र के स्तर पर देख लीजिए, चाहे राज्य के स्तर पर देख लीजिए, क्योंकि एक बार तो सरकार कह रही थी कि हम लॉकडाउन कर देंगे, हम पूरी तरह से इसे कंट्रोल कर लेंगे, फिर कह रहे थे कि अनलॉक करना जरूरी है, फिर कई राज्यों में ऐसा देखने को मिला कि वापस अनलॉक कर दिया गया, फिर लॉक कर दिया गया। ये लॉक अनलॉक के चक्कर में क्या स्थिति और ज्यादा बिगड़ती चली गई? क्योंकि लोगों के मन में ये लॉक के वक्त तो ये जहन में था कि हाँ ठीक है, अभी कोरोना है जिससे हमें बचना है, लोग घरों में रह गए। अनलॉक जैसे ही हुआ, लोग अपने घरों से निकल गए, बेतरतीब तरीके से एक दूसरे से मिल रहे थे, बाजारों में खरीदारी हो रही थी। अनुराग जी, देखिए, इसमें दो स्थितियां हैं। आप भी इस बात को बहुत बेहतर समझते हैं कि देश के 10 राज्य ऐसे हैं जिनमें 82% लोग कोरोना प्रभावित हैं और 85% जो डेथ हुई है वो उन 10 राज्यों में हुई हैं। और ये सौभाग्य मानिए हमारा कि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ दोनों उसमें नहीं आते हैं। ये अलग विषय है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि आप याद करिए, 1 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि हमें जान और जहान दोनों की परवाह करना है। भारत में 80% आबादी ऐसी है जो बहुत लंबे लॉकडाउन के लिए तैयार नहीं है। बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो रोज कमाती है और रोज खाती है। परंतु हमने इस दौरान क्या बेहतर कर सकते थे? मजदूरों का प्रबंधन हो, उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा। और बाद में रेहड़ी ठेले वाले जो लोग हैं जो दैनिक रूप से कमाते और खाते हैं, उनके प्रबंधन में भी मध्य प्रदेश थाली में नहीं पहुंच रही थी तो आपने तो बोल दिया कि जाइए अपने घर जाइए। नहीं, किसी भी युद्ध के लिए मध्य प्रदेश में लोया साहब, अगर किसी युद्ध के लिए आप अपनी सेना तैयार करेंगे तो जाहिर तौर पर एक रोड मैप खींचेंगे, आप एक रोड मैप, एक खाका तैयार करेंगे जिसके तहत आप लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या सरकार का रोड मैप जो था वो वेरी करता रहा, वो मैनेजमेंट वेरी करता रहा, इस वजह से ये आज स्थिति है देश की? नहीं, देखिए, दो चीजें तय हुई थी। एक तो मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में 85% आबादी तक, 85 करोड़ लोगों तक हम मुफ्त का अनाज पहुंचा रहे हैं, जो आज भी कंटिन्यू है और नवंबर तक कंटिन्यू रहेगा। दूसरा काम हमने ये किया था कि मनरेगा के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य किया। ऐतिहासिक उसका स्तर रहा। तीसरा काम ये किया था कि जो रेहड़ी ठेले वाले हैं, इनके लिए, जो बाजार में अपनी दुकानें लगाते हैं, उनके लिए प्रबंधन किया था। और उसमें भी आपको मालूम है संपूर्ण देश में मध्य प्रदेश 1 नंबर पर है। और ये जो प्रयास है सरकार के, वो सार्थक रहे, तभी तो इतना शानदार हमने प्रदर्शन किया। कोरोना से लड़ने में भी अच्छा प्रदर्शन किया। हमने वो भी दौर देखा है ब्रिजगोपाल लोहिया साहब, शायद ज्यादा दिन की बात नहीं है, जब सारे मजदूर जो थे वो सड़कों पर थे, सभी को अपने घर जाना था क्योंकि खाने पीने का इंतजाम भी नहीं हो पा रहा था। कई समाज सेवी संगठन कोशिश जरूर कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। बहुत सवाल पूछे गए, उसके बाद आज ये स्थिति है कि प्रदेश सरकारें अपने स्तर पर बहुत कुछ कर रही हैं। राम पांडे साहब, आप सवाल उठाइएगा लेकिन तार्किक, क्योंकि अब तक की डिबेट्स में आप लोग सिर्फ सवालों में सिर्फ इतने तक सीमित रह गए कि ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। आप वो बात कीजिएगा जो जमीन पर हो सकती है। जो बातें ब्रिजगोपाल लोहिया जी कह रहे हैं उसमें आपको कहां फॉल्स लगता है कि सरकार नहीं कर पाई, चूक कर गई? जी, ये है, सरकार शुरू से ही बड़ी बड़ी बातें करती है, उसको काम करना चाहिए था। पहला लॉकडाउन हुआ था तब मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको भी याद होगा। तो 21 दिन में कुछ ठीक नहीं हुआ। और उसके पहले ये कोरोना वैक्सीन की जो बात चल रही है, जब कोरोना वैक्सीन पर काम करना चाहिए था तब मध्य प्रदेश के विधायकों को बेंगलोर में बंधक बनाकर रखा गया था। जब कोरोना वैक्सीन पर काम चलना चाहिए था तब भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता उनका इस्तीफा लेकर भोपाल पहुंच रहे थे। जब वैक्सीन पर काम होना था तब ये 5 स्टार होटल का खर्चा उठा रही थी भारतीय जनता पार्टी। जब वैक्सीन पर काम होना था तब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विधायकों को खरीदकर उनके गले में भारतीय जनता पार्टी का पट्टा डाल रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार बिल्कुल सिंसियर नहीं है कोरोना के मामले में। और शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई है। और मध्य प्रदेश की जब सरकार गिराई गई थी तब कोरोना पीक पर था। कमलनाथ जी ने विधानसभा पांडे साहब, आपके जहन से तो सरकार गिरने की चीज जा ही नहीं रही है। पार्टी के शिवराज, सुनिए राम पांडे साहब, आज देश का दर्द कोरोना है, मध्य प्रदेश की सरकार गिरना नहीं। आपके अपने थे जिन्होंने आपकी लुटिया डुबोई है, तो आप ये शिकायतें उनसे कीजिए।
वो अगर बिकने को तैयार नहीं होते तो सामने वाला खरीद नहीं रहा होता। ठीक है, उसे लोकतांत्रिक ढांचे में आप जिस भी आईने से कहिए, लेकिन आप कमलनाथ सरकार के अगर जिक्र करेंगे तो आप लोगों ने राज्य को लेकर क्या कदम उठा लिए थे जब आपको पता था कि चीन में इतनी तबाही मचा रहा है कोरोना? जब देश में कोरोना एंटर कर गया था तो आप लोगों ने राज्य के स्तर पर क्या किया था? आप लोग भी तो सरकार बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। हमने किया था। हमने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए थे। हिंदुस्तान में सबसे पहले स्कूल कॉलेज मध्य प्रदेश के अंदर बंद हुए थे। हिंदुस्तान में सबसे पहले विधानसभा सत्र 16 मार्च से 26 मार्च हमने किया था। जब देश में कोरोना आ गया था उस समय संसद चल रही थी, उस समय संसद को बंद करना चाहिए था। आज संसद को विचार विमर्श के लिए चालू करने की जरूरत है। सुनिए सर, तो आज हकीकत क्या है जानते हैं? वो डाल डालते तो आप पात थे, ना आप पीछे थे ना वो ज्यादा आपसे पीछे। ठीक है, राम पांडे साहब, मैंने आपको पहले बोला था फैक्चुअल बातें रखिएगा। आज बात कोरोना के नंबर्स को लेकर हो रही है, आप रोना रो रहे हैं, आपकी सरकार गिर गई। सर ये तो तब देखना चाहिए था ना आपको जब अपने बिक रहे थे। आज भी बिक रहे, उन्हें संभालिए जरा। ठीक है, डॉक्टर के जायसवाल, डॉक्टर के जायसवाल जी, क्योंकि आज नंबर्स इतने, मैं आ रहा हूँ लोया साहब, आपको मैंने पूरा मौका दिया, मैं आपसे जवाब फिर लूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत तार्किक बातें कहेंगे राजनीति से अलग। डॉक्टर साहब, आज देश की स्थिति यह है कि प्रतिदिन 60,000 नंबर सामने आ रहे हैं, जबकि हम लोगों ने पहले दिन से यह कोशिश की थी कि कोरोना फैले ना। बावजूद इसके जब हमने लॉकडाउन का दौर देखा तब कम मामले थे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, अनलॉक भी किया तो भी कम मामले थे। आज के समय में मामले ज्यादा आने का वजह क्या है? क्या लोग जो है वो कोरोना से अब पूरी तरह से भयमुक्त हो गए, या फिर मैनेजमेंट जो है वो ट्रैश हो रहा है? अनुराग जी, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज एक बहुत बड़ी समस्या कोरोना की है जी। और इस कोरोना में हम सबको, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हिंदुस्तान का हर नागरिक इसमें एक मतलब योगदान देना चाहिए कि कोरोना को कैसे रोका जाए या कोरोना का चैन को कैसे ब्रेक किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब लॉकडाउन था उस समय भी केसेस कम हुए और धीरे धीरे जब अनलॉक हुआ तो केसेस भी कम थे, लेकिन एक अब आज की स्थिति ऐसी हो गई कि बड़े बड़े वीआईपीज और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट सबको अभी कोरोना के से पीड़ित हैं और कोरोना के चपेट में आ रहे हैं। इसका सबसे मैं जो एक चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में कोरोना की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग ज्यादा होनी चाहिए और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क का उपयोग हर व्यक्ति बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही सिंसियर रूप से करे। अगर जब तक ये जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई या प्रतिबंधात्मक कोरोना के मामले में अगर कोई हम कदम नहीं उठाएंगे तब तक एक केस के बढ़ने का सिलसिला चालू रहेगा। एक चीज और मैं आपसे समझता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं हमने बीच में एक दौर भी देखा जब माइग्रेंट्स इधर से उधर जा रहे थे, सब कुछ लॉकडाउन था, लेकिन उसके बाद फिर माइग्रेंट्स को इधर से उधर किया गया, उन्हें अपने राज्य भेजा गया, घर भेजा गया, वहां पर राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दी गई, तब से मामले बढ़ना शुरू हो गए। तो क्या हम ये मानकर चलें कि माइग्रेंट्स को लेकर सरकार ने पहले नहीं सोचा, उनकी रोजी रोटी का इंतजाम नहीं किया और फिर जो अनप्लान्ड तरीके से लॉकडाउन किया गया उसका ये नतीजा रहा कि नंबर्स बहुत बड़ी संख्या में बढ़ने लग गए? जो नंबर्स पहले कंट्रोल में नजर आ रहे थे वो आज आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि जब से माइग्रेन का सिलसिला चालू हुआ उसके बाद ही मतलब केसेस का बढ़ना चालू हुआ। उस समय अगर सरकार कुछ दूसरे कदम उठाती या जो माइग्रेट हो रहे थे उनको उसी स्टेट में रोक के वहां की गवर्नमेंट, वहां की सरकार उनको रोजगार देती या मजदूरी देती या काम देती तो एक अलग बात होती। ये माइग्रेशन के कारण क्या हुआ, कोरोना का संक्रमण ऐसा बढ़ा कि अब पूरे देश को, पूरे प्रदेश को चपेट में ले लिया है। आज छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा कोरोना के केस निकल रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, पुलिस विभाग के कर्मचारी, शासकीय कार्यालयों के कर्मचारी और बैंक में जो ओवर क्राउडिंग होती है, इन सब चीजों पे हमें मुख्य रूप से अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा और ऐसी ही जगह जहां की बहुत ज्यादा भीड़ होती है वहीं पर कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए कुछ ऐसे आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। जो डॉक्टर साहब आपने बात की इसमें ब्रेक लगेगी। ये बात सम्मिलित है कि फोकस होना चाहिए। अगर वो फोकस हुआ होता तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती कि नंबर्स एक दिन में 60,000 पूरे देश में आए। लेकिन महाराष्ट्र जैसा राज्य, दिल्ली जैसा राज्य जहां पर बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं चरमराई सी नजर आ रही थी, आज वो संभले हुए से नजर आ रहे हैं बृजगोपाल लोया साहब। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो वो हॉटस्पॉट इंदौर आज भी बना हुआ है,
जो भोपाल इंदौर से काफी पीछे था, आज उसकी स्थिति इंदौर जैसी होती जा रही है। तो क्या सरकार का जो टू द पॉइंट फोकस था वो कोरोना को रोकने का रहा है, या फिर सरकार राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त रही और इसका नतीजा ये रहा कि जो बीजेपी के फ्रंटलाइन लीडर्स थे वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव होते चले गए? नहीं, देखिए, दो अलग अलग बातें हैं ये जी। एक बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कोरोना से संक्रमित हुए हैं और वो उसके पीछे का सीधा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, वो जनता के बीच में रहता है। जब मजदूरों का पलायन हो रहा था तब भी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता और सरकार के सारे मंत्री उसके लिए काम कर रहे थे। अब ये एक बार ठीक बात है आपके कि रीवा उस के समय कुछ सावधानी रही और इसके कारण उन्हें संक्रमण पहुंचा है, परंतु एक बात तो प्रमाणित नहीं, देखिए, मदद किसी से कोई भी मांग सकता है, ये विभिन्न बात है। किसी के निजी संबंध बहुत अलग हो सकते हैं, परंतु उसे आप प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली से नहीं जोड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में आपने कार्यकर्ताओं का जिक्र किया, आपने नेताओं का जिक्र किया, तो मैंने सोचा ये आईना आपको दिखा दिया जाए कि आप ही के एक विधायक थे जो फिल्म स्टार सोनू सूद से मदद मांग रहे थे, तो फिर विधायक साहब क्या करेंगे? हालांकि इस वक्त की बातें थी जब इस पर डिबेट हो गई काफी। नहीं, निजी संबंध किसी के भी किसी से हो सकते नहीं। देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जब मध्य प्रदेश में कोरोना से निपटने की तैयारी होना थी तब कांग्रेस अपनी अंतर्कलह में व्यस्त थी, सरकार गिरने पर थी। दूसरी बात क्या हुई, अभी जब कोरोना से लड़ना इनका स्वभाव नहीं बदला है। जब कोरोना चरम पे था तब ये राजस्थान में लड़ाई कर रहे थे, तो इनका स्वभाव है वो। परंतु हमारा अपना काम है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हम इस आपदा को अवसर में बदलेंगे। और ये भी कल तय किया गया है कि जो सामान हम आयात करते थे उसे मध्य प्रदेश में बनाने का काम करेंगे। सरकार की तारीफ हो रही है, जिन चीजों में आपने गिनाया कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है, मान गए सर मजदूरों के मैनेजमेंट को लेकर, उनको रोजगार देने के मामले में मध्य प्रदेश बहुत अच्छा कर रहा है सर, इसके लिए तो काबिल तारीफ आपका काम है ही। मुझे आप ये बताइए कि आपदा को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? आपदा को अवसर तो बना रहे हैं, आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं, लेकिन आप आत्मनिर्भर होते हुए आपदा को रोकेंगे कैसे? तरह के काम, ये जो टेस्टिंग का, ये देखिए, ये टेस्टिंग का लेवल पहुंचा है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जब अपन अप्रैल में डिबेट कर रहे थे इसी चैनल पर, तब हम 1000 टेस्ट प्रतिदिन पर खड़े थे और आज मध्य प्रदेश 30,000 टेस्ट प्रतिदिन पर खड़ा है। ये सरकार की उपलब्धि ही कही जाएगी। टेस्टिंग का स्तर बहुत बड़ा है। अगर देश भर की अपन बात करें तो आज 10 लाख टेस्ट के पास भारत पहुंच चुका है। दुनिया में हम दूसरे नंबर पर है टेस्टिंग में। अमेरिका जैसे देश के बाद दूसरे नंबर पर भारत है। बहुत मौज पर टेस्टिंग हो रही है, रैपिड टेस्ट कराए जा रहे हैं, सर्वे हो रहे हैं, जो संभव है, जो हमें अमेरिका से भी आगे ले जाती दिख रही है। अगर एक दिन में 60,000 कोरोना के केस आएंगे तो वो स्पीड कहीं ज्यादा आगे है सर, उस पर ब्रेक लगना जरूरी है। हालांकि हमारा रिकवरी रेट बेहतर है, इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन राम पांडे साहब, क्योंकि हम लोगों ने मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए आंकड़ों को लेकर बहुत सारे सवाल पूछ लिए, क्या वजह आपको लग पा रही है कि सरकार कहां चूक गई? देखिए, फिर सवाल सुनिएगा कि सरकार कहां चूक गई, आप ये बताइए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जब लॉकडाउन था पूरी तरह से सख्ती बरती गई, धीरे धीरे जब खोला गया तो वहां पर रियायतें लोगों को दी गई। त्योहारों में आप भी ये मानते आए गाहे बगाए कि वहां पर छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि त्योहार तो मनने ही चाहिए। और आप देखिए कि एक तस्वीर ऐसी भी थी जब राम मंदिर को लेकर कमलनाथ खुद सार्वजनिक आयोजन में शामिल हुए थे। तो हक तो मध्य प्रदेश की जनता का भी है, तो चूक कहां हुई फिर मध्य प्रदेश से? जी देखिए, सबसे बड़ी इनकी तैयारियां आप देख लीजिए। शिवराज सिंह जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया। ये सबसे बड़ा सबूत है कि इन्होंने सरकारी व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया। इनके मंत्रियों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ, इन्होंने सरकारी संस्थाओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये इस बात का सबूत है। आपने ही सबूत दिया था कि 10 किलो आटे की जगह ये लोग 7 किलो आटा दे रहे हैं, 3 किलो आटा ये आटे के पैकेट में से निकाल रहे हैं। ये सबूत मीडिया ने दिया था। यहां सिंसियर नहीं है। जब मजदूर आ रहे थे तो बसों से मजदूर लाए नहीं गए, बसों का खर्चा सरकारी खर्चे में डाला गया। उस मजदूरों के खर्चे को भी ये अपने उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता खाए गए। आज इसी मीडिया ने दिखाया था कि मजदूर किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। और मोदी शिवराज जी, अभी इन्होंने कहा था कि कांग्रेस अपने अंतर्कलह से परेशान है। आपने ही दिखाया था कि शिवराज सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर गिराई गई है। तो ये हमारी अंतर्कलह कहां से आ गई जब शिवराज सिंह जी केंद्रीय मीडिया के बारे में कह के कि आपने दिखाया था, अपनी बातों से बच जाइए। नहीं राम पांडे साहब, देखिए सुनिए, फिर
विपक्ष की भूमिका निभाई है। आप मुझे ये मत बताइए कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। आप ये बताइए कि चूक कहाँ हुई जिससे आंकड़े बढ़ गए। हम कहेंगे 45,000 लोगों की हत्या। ये जो आप चीजें बता रही है पॉलिटिसाइज चीजें सर। जनवरी को केरल में पहला कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। 12 राम पांडे साहब, सुनिए, आप इतने कुशल वक्ता हैं सर। राहुल गांधी जी ने कहा था। आप मुझे नहीं लगता कि सवालों से भागने की आपको कोई जरूरत होगी। आपके पास इतने फैक्ट्स, इतने डेटा होंगे। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो ये कि चूक कहाँ हुई। गंभीरता से नहीं लिया गया। आप ये बता रहे उन्होंने इलाज वहां करवाया, उन्होंने वहां करवाया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात होगी तो आप ये जवाब दीजिएगा। ये तार्किक बातें, ये इस बात का सबूत है कि कोरोना को लेकर सरकार की कोई तैयारी नहीं है। सर बातें चूक को लेकर हो रही है। आप कह रहे हो उसने वहां इलाज करवाया, उन्होंने वहां इलाज करवा दिया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जब सवाल है तो आप पूछिए उनसे। लेकिन ये तो बताइए कि विपक्ष क्या देख रहा है कि कहाँ चूक हो गई। चैनल पर एक्सपायर हो गए, उनको नकली हिंदू बोला गया पात्रा जी के द्वारा। पात्रा जी के द्वारा राजीव त्यागी जी को नकली हिंदू बोला गया, उनको हार्ट अटैक आ गया। सर आपके तो दर्द ही खत्म नहीं हो रहे सर। कहीं सरकार गिरने का दर्द, कहीं राजीव चले गए भैया। आज प्रदेश की जनता आपको देखना चाहती है कि आप कोरोना को लेकर ठोस नीति बताइए। आप सवाल पूछे तो आप इसका इलाज भी बताइए, लेकिन आपको वो बातें समझ में नहीं आ रही है। बोलने नहीं देते। ठीक है, ब्रिजगोपाल लोहिया साहब, इन्होंने बहुत सारी बातें पूछी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जरा जवाब दे दीजिए कि मुख्यमंत्री जिस अस्पताल में इलाज करवाते हैं, गरीबों के लिए वैसा अस्पताल क्यों नहीं है? नहीं, किसके लिए नहीं है? 4,000 से लगभग लोगों का इलाज चिरायु अस्पताल में हुआ है और मुख्यमंत्री जी ने भी उसका चयन इसलिए किया था कि ऐसा कहीं ना हो कि किसी आम आदमी को परेशानी के लिए असुविधा हो। दूसरी बात, इलाज में यह तय नहीं किया जाता, डॉक्टर तय करते हैं कि आपको कहाँ इलाज होना है। क्या हमने लखन घनघोरिया जी का इलाज कराने के लिए कोई कमी छोड़ी है? हमने मेदांता अस्पताल में भेजा है, गुड़गांव गए। हम इस तरह की राजनीति नहीं करते। जिसको जिस मेडिकल सहूलियत की जरूरत है उसको वो उपलब्ध कराई जाएगी। वो हमारे दल का नेता है, सरकार का है, विपक्ष का है, ये बहुत छोटी छोटी बातें करते हैं। मगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश ने बेहतर किया है। आपको याद होगा कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक मध्य प्रदेश देश में 4थे नंबर पर संक्रमण में था। आज हम 15वें नंबर पर हैं। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के सार्थक प्रयत्न तब तो हुए। हमने शिवराज जी के नेतृत्व में बेहतर प्रबंधन किया है। और मध्य प्रदेश में दोनों की बात कर लीजिए, भोपाल की बात कर लीजिए, जबलपुर में जो आंकड़े थमे हुए नजर आ रहे थे वहां की बात कर लीजिए, खरगोन की बात कर लीजिए, खंडवा की बात कर लीजिए, ग्वालियर चंबल इलाकों की बात कर लीजिए, मुरैना की बात कर लीजिए। सर यहाँ पे तो कहाँ रुक रहा है मामला? हर दिन मामले आ रहे हैं भाई, जितनी स्पीड थी उससे आते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश का कोई रीजन नहीं छोड़ा होगा ये मैंने बोलने में। मामले मैंने ये नहीं कहा। हाँ नहीं, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं। हाँ। मामले आप देखिएगा कि इंदौर के शुरुआती दौरान क्या हुआ। शुरुआती दौरान में बहुत सारे लोगों ने उसे छुपाने का प्रयत्न किया, घरों में इलाज करने का प्रयत्न किया और इसके कारण इंदौर में एक विस्फोटक स्थिति बनी। परंतु सरकार ने उससे भी निपटा। सर भोपाल मेरे ख्याल से कुछ नंबर से पीछे इंदौर से, वहां क्या हो गया? शिखर पर पहुंचा था, टॉप 5 सिटीज में आ गया था। नहीं, भोपाल में मैं फिर से आपसे सिंपल सी बात ये सुनिए, सिंपल सी बात ये है कि अगर आप इसे दूसरे राज्यों से कंपैरिजन करते हुए अपने आप को बेहतर मान लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे तो ठीक है साहब, फिर हम भी कह लेते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर आप ये मानकर चलेंगे कि हर दिन नंबर्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश में इन नंबर्स को कम करना है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि ठीक है आपकी चिंता जो है वो जायज है, आप जो मनन कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन पॉलिटिकल पहलू चाहे जितने भी रहे हों, क्या लोगों की एक जो निष्क्रियता है सतर्कता को लेकर, ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आज हम इस मुहाने पर खड़े हैं? क्योंकि देखिए पॉलिटिकल विल पावर आरोप प्रत्यारोप से अलग, ठीक है, कौन चाहेगा कि किसके देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ जाएं? कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी। लेकिन क्या लोगों की सतर्कता बहुत ज्यादा पीछे रहेगी जिसके चलते आज नंबर्स यहां हैं? जी अनुराग जी, ये सही है कि लोगों की सतर्कता और लोगों को इस मामले में जो गंभीरता होनी चाहिए थी इसके प्रिवेंशन के लिए, इसके रोकथाम के लिए, इससे मैं समझता हूं कि अधिकांश लोगों का डर कोरोना के नाम से खत्म हो चुका है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि एक मास्क का यूज न करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना, ये जो है कोरोना को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही साथ देखिए अभी जो है मजदूर वर्ग के साथ साथ हर वर्ग में, चाहे वो किसी वर्ग का नागरिक क्यों न हो, हर जगह कोरोना अपना पैर पसारता जा रहा है। और अभी इस समय बहुत जरूरी है ये सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का उपयोग करना। मैं समझता हूं कि इसमें अगर जो मास्क का उपयोग नहीं करता उसको कड़ी से कड़ी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी पेनल्टी लगाना हो वो तो राम पांडे जी बहुत आखिरी में एक सवाल मैं आपसे जानता हूं, अधिकारी हैं
क्या विपक्ष वही भूमिका निभा रहा है जो इस कोरोना के काल में भूमिका होनी चाहिए? कई सवाल आपके भटक तो नहीं रहे सर? जी 100% निभा। जी जी जी, देखिए कानून का पालन करने का काम होता है पहले जनप्रतिनिधि का, मुख्यमंत्री का और गृह मंत्री का। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कोरोना कानून का पालन नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं और गृह मंत्री मास्क लगाने का पालन नहीं करते हैं। तो फिर आप जनता से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि जब हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो हमारे चेहरा होते हैं, तो वो चेहरा ही जब कानून का पालन नहीं कर रहा है तो आप जनता से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन जनता फिर भी अपने हिसाब से होता रहेगा ना। अब आप ये गिनाइए कि राजीव गांधी को लेकर ये कह दिया या फिर सरकार गिराने को लेकर। सर सरकार गिर गई, बन गई उनकी सरकार, अब आपको उभरना पड़ेगा, अपनी राजनीति में नयापन लाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम पांडे जी, ब्रिजगोपाल लोहिया जी, डॉक्टर के जायसवाल जी पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, कोरोना को लेकर बेहतर डिस्कशन करने के लिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।